दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की दो स्कीम्स के बारे में। पहली है पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट यानी कि पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट भी बोला जाता है, पोस्ट ऑफिस की एफडी भी बोल सकते हैं आप। और उसी के साथ साथ बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। इन दोनों स्कीम को कंबाइन करके एक्स्ट्रा बेनिफिट लिया जा सकता है। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर एक वीडियो ऐसा बनाओ पोस्ट ऑफिस की एफडी प्लस आरडी को मिला करके हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्या इसमें बेनिफिट होएगा या फिर नहीं। तो देखिए पोस्ट ऑफिस की एफडी अलग स्कीम है जिसके अंदर आपको एक साथ पैसा जमा करना होता है और हर साल उधर से कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता जाता है। और वहीं पोस्ट ऑफिस की आरडी जो स्कीम होती है वो होती है आपको क्या करना है, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा सेम अमाउंट आपको जमा करवाना होता है और वहाँ पर आपको मैच्योरिटी पे पूरा पैसा एक साथ मिल जाता है। तो हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एफडी के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे आरडी के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे दोनों को मिला करके आपको कितना इंटरेस्ट देखने को मिलता है। कैलकुलेशन सारी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जितने भी आपके डाउट होंगे इस वीडियो से रिलेटेड सारे क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस प्रो, वेयर फाइनेंस मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट के बारे में यानी कि पोस्ट ऑफिस की एफडी के बारे में। तो देखिए पोस्ट ऑफिस की जो एफडी है वो सबसे सेफ एफडी कंसिडर की जाती है या फिर आप इसको सबसे सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, वहाँ पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बता दिया जाता है, उतना इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। उसी के साथ साथ जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही डिसाइड किया जाता है और क्वार्टरली बेसिस पे इसको रिवाइज किया जाता है। गवर्नमेंट को लगता है इसको चेंज करने की ज़रूरत है तो उसको चेंज भी किया जाता है, नहीं तो उसको सेम भी पड़ा रहने दिया जाता है। और आपने जिस रेट पर एफडी ओपन करवा ली उतना इंटरेस्ट रेट आपको मिलता रहेगा आपके एफडी के ऊपर। तो देखिए कोई भी सिंगल पर्सन अकाउंट ओपन करवा सकता है, जॉइंट अकाउंट भी आप ओपन करवा सकते हैं, 2 या 3 लोग मिल करके। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 1000 रुपये कम से कम आपको जमा करवाने पड़ेंगे। उसके ऊपर मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, जितना पैसा आप जमा करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ जो पोस्ट ऑफिस की एफडी होती है उसके अंदर जो ड्यूरेशन है वो फिक्स होता है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए ही अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बाकी बैंक के अंदर जो एफडी होती है वहाँ पर क्या होता है, आपको कोई भी लिमिट नहीं होती है। 7 दिन के बाद से लेकर आप 10 साल तक कितने भी समय की एफडी करवा सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप चाहें तो 5 साल 3 दिन की एफडी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसी सुविधा आपको नहीं मिलती। यहाँ पर प्री डिसाइडेड डेट्स है 1, 2, 3 और 5 साल, इसी में ही आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो 5 साल वाली एफडी होती है उसमें आप सेक्शन 80C का टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं, यानी कि जिस साल में आप एफडी ओपन करवा रहे हैं उसको आप टैक्स सेवर एफडी के रूप में जमा करवा सकते हैं, जिससे कि उस साल में जिस साल में आपने अकाउंट ओपन करवाया है 1.5 लाख रुपए तक की 80C के अंदर आप डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 साल वाली एफडी का इंटरेस्ट रेट है 6.9%, 2 साल और 3 साल वाली एफडी का इंटरेस्ट रेट है 7% और 5 साल वाली एफडी का इंटरेस्ट रेट है 7.5% यानी कि 7.5%। ये इंटरेस्ट रेट अभी के लेटेस्ट हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के लिए। अगर इसके बाद में इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तो आपको कमेंट में चेंज इंटरेस्ट रेट की जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन अगर आप सितंबर तक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यही इंटरेस्ट रेट रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है, हर साल के बाद में मिल जाता है और इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट रेट है वो तो बता दिए। काफ़ी लोगों को क्या है कि वो सोचते हैं 7% का इंटरेस्ट है तो 1 लाख रुपए जमा करवाने पे आपको 7,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड होता है। 7% का इंटरेस्ट रेट है तो पहले 3 महीने का इंटरेस्ट रेट कंपाउंड होएगा, यानी कि 1 लाख रुपए के अंदर वो पैसा जुड़ जाएगा। उसके बाद में अगले 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, तो ऐसे करके जो नेट इंटरेस्ट रेट है 7% वो आपका 7.1 या 7.2% हो जाता है एक्चुअल में, जो आपको 1 साल का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। पोस्ट ऑफिस में भी ऐसा होता है, बैंक के अंदर भी ऐसा होता है। लेकिन बैंक के अंदर क्या होता है, आप एक बार में पैसा अगर जमा करवा देते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इंटरेस्ट कैसे चाहिए, मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट चाहिए, साल का इंटरेस्ट आपको एक साथ चाहिए। आप चाहते हैं 5 साल की एफडी है तो 5 साल के बाद में सारा पैसा आपको एक साथ मिले। बैंक में आपको सारी सुविधा मिल जाती है, जैसे आप करना चाहते हैं वो आपको मिलेगी फैसिलिटी, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो एफडी होती है
आपको पैसा जमा करवाना है, कितने भी टाइम की एफडी हो, हर साल का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलता जाएगा। आपने 1 साल की एफडी करवाई है तो 1 साल का 6.9% से आपको सारा पैसा 1 साल के बाद मिल जाएगा। 2 साल की एफडी करवाई है तो 1 साल का जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाएगा 7% के रेट से। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी एफडी पूरी हो गई तो जितना पैसा आपने दिया था सारा आपको वापस मिल जाएगा। 5 साल की एफडी है तो 4 साल तक तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 5वें साल में आपको पूरा पैसा मिल जाएगा विथ 5वें साल का इंटरेस्ट मिला करके। यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट सेम ही रहेगा हर साल का, लेकिन स्टार्टिंग में जो आपने जमा करवाया वो आपको लास्ट साल के एंड में मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई पोस्ट ऑफिस की एफडी की। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी की। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली हर महीने आपको पैसा जमा करवाना होता है। 5 साल का अकाउंट है, 5 सालों तक आपको हर महीने सेम अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा जितने अमाउंट का आपने अकाउंट ओपन कर लिया। मेनली आरडी के ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेनली बात करें तो आपको हर महीने सेम अमाउंट जमा करवाना है। 100 रुपये से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि हर महीने आप 100 रुपये जमा करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। उसके ऊपर आप 110, 120 कितना भी पैसा जमा करवा सकते हैं हर महीने, लेकिन सेम अमाउंट आपको जमा करवाना होगा। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.5% का, और 5 साल पूरे होते ही जितना पैसा आपने जमा करवाया हर महीने के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद में पूरा पैसा आपको मैच्योरिटी पे एक साथ मिल जाएगा 5 साल कंप्लीट होने के बाद में। अब यहाँ पर क्या होता है, लोग बोलते हैं एफडी और आरडी को मिला करके कंबाइन करके एडवांटेज लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है, तो देखिए आरडी जो है वो केवल 5 सालों की होती है, तो आप 1 साल, 2 साल और 3 साल वाली एफडी करवा के अगर आरडी में पैसा जमा करेंगे तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एफडी आपकी 2 या 3 साल में ही मैच्योर हो जाएगी। लेकिन 5 साल वाली एफडी और 5 साल वाली ही आरडी को मिला करके आप ज़्यादा बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। कितना इंटरेस्ट क्लेम किया जाएगा, देखिए हर साल आपको एफडी से तो इंटरेस्ट मिलेगा, वो 1 साल का पैसा आप एक साथ आरडी के अंदर भी जमा करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, हर साल आपको जो एफडी से इंटरेस्ट मिल रहा है वो आप आरडी में डाल देंगे और 5 साल कंप्लीट होने के बाद में सारा पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा। इसमें आपको एक पॉइंट करना पड़ेगा, पहले साल का जो एफडी का इंटरेस्ट है वो आपको 1 साल पूरा होने के बाद में मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साल का जो आरडी का पैसा है वो अपने जेब से जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि आप जो पैसा एफडी में डाल रहे हैं उसी के साथ साथ कैलकुलेशन आपको बता देंगे, उस अकॉर्डिंग आप पैसा आरडी में भी डाल सकते हैं। फिर क्या होगा, एफडी और आरडी आपकी एक साथ स्टार्ट होएगी और मैच्योरिटी पे दोनों एक साथ अकाउंट क्लोज होंगे और 5 सालों के बाद में सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं कैलकुलेटर और कैलकुलेशन की तरफ। उससे पहले एक और पॉइंट आपको बता देते हैं, आरडी के अंदर आपको हर महीने पैसा जमा करवाना होता है, लेकिन आप एडवांस में 12 महीने का पैसा एक साथ ही दे देते हैं ना, तो आपको वहाँ पर कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। कितना डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट। यानी कि 100 रुपये का अगर आपका अकाउंट है आरडी का तो आपको हर महीने 100 रुपये जमा करवाने हैं। टोटल आपको 1200 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे 12 महीने में, लेकिन आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 40% किसका, 100 रुपये का, ना कि 1200 रुपये का। 100 रुपये का 40%, 40 रुपये का आपका डिस्काउंट हो गया। तो आपको टोटल एक साथ अगर आप पैसा एडवांस में जमा करवा रहे हैं तो आपको 1160 रुपये ही जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये डिस्काउंट को भी अपन कंसिडर करेंगे, क्योंकि अपन को एफडी का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक साथ मिल रहा है, तो अपन आरडी में भी एक साथ ही जमा करवा देंगे। तो चलिए पहले एफडी का कैलकुलेटर देख लेते हैं, उसके बाद में एफडी प्लस आरडी का कैलकुलेटर भी देखेंगे और उसी के साथ में उसको नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी से भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि एनएससी का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.7% का, लेकिन यहाँ पर 5 साल वाली एफडी का इंटरेस्ट रेट है 7.5% का। लेकिन अपन कैलकुलेट करके कंपेयर करेंगे और आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और वहाँ पर आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एफडी कैलकुलेटर की बात करें। 6.9% का इंटरेस्ट है। अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हैं, 1 लाख रुपए अगर आप जमा करवाते हैं तो आपको क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड होएगा। कैसे होएगा, तो पहले 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, वो होता है 1725 रुपये, तो वो 1 लाख रुपए के अंदर आपका जुड़ जाएगा। उसके बाद में अगले 3 महीने का जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो उस पूरे अमाउंट पे निकाला जाएगा 1,01,725 रुपये के ऊपर। तो ऐसे करके आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है। और ये जो क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड हो रहा है आपका पैसा, ऐसे करके आपको अगले क्वार्टर का इंटरेस्ट मिलेगा 1755 रुपये, फिर अगला मिलेगा 1785 रुपये, ऐसे करके आपको टोटल 1 साल के बाद में पैसा मिलेगा 1,07,081 रुपये। तो देखा आपने 6.9 का आपको मिल गया 7,000 से भी
ऊपर का इंटरेस्ट। इसी तरह से आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। बाकी आपको ये कैलकुलेटर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे कैलकुलेटर प्रोवाइड किए जाते हैं। जितने भी वीडियोज़ हम बनाते हैं उनसे रिलेटेड सारे कैलकुलेटर आपको उस टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी 2 साल के लिए करवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7% का, और पूरा मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिल जाएगा। पहले साल के बाद में आपको मिलेगा 7,187 रुपये, और दूसरे साल के बाद में आपको पूरा पैसा मिलेगा 1 लाख। तो आपका जो आपने जमा करवाया उसके साथ में इंटरेस्ट मिला के 1,07,187 रुपये। तीसरा साल भी सेम है, क्योंकि 2 और 3 का इंटरेस्ट रेट सेम है, तो आपको 2 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे साल में आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पूरा पैसा आपको मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। तो इसी तरह से आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेन एफडी प्लस आरडी वाले कैलकुलेटर की, यानी कि एफडी में जमा करवाया 5 साल के लिए और उसी के साथ साथ आरडी भी ओपन करवा दी। काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं 20,000 की, फिर 1 लाख का एग्जाम्पल लेंगे, फिर 5 लाख का एग्जाम्पल लेंगे। जिसका कम अमाउंट है वो भी देख सकता है, और आपका कोई सवाल हो तो आप कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप 20,000 रुपये की एफडी करवाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, अभी आपको बताया क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड होएगा। 7.5% का इंटरेस्ट रेट है और 6.5% का इंटरेस्ट रेट है आरडी के ऊपर। तो आपको पहले साल के बाद में इंटरेस्ट मिलेगा 1,542 रुपये का। तो देखिए, 1,542 रुपये का इंटरेस्ट आपको हर साल के एंड में मिलता जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, इसी के साथ में 130 रुपये की आपको आरडी ओपन करवा लेनी है। जब आप 20,000 रुपये की एफडी ओपन करवा रहे थे, स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपको स्टार्टिंग में अपने जेब से पैसा लगाकर आरडी ओपन करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, आपका 1 साल का चेंज हो जाएगा, आपकी आरडी 1 साल के बाद ओपन होगी, ऐसे आपका पीरियड जो है वो लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 130 रुपये की आरडी अपने जेब से स्टार्ट करनी है। 12 महीने का आपको जैसा कि बताया एक साथ पैसा जमा करवाना है, तो 130 रुपये का आप 12 महीने का पैसा एक साथ जमा करेंगे तो वो हो जाता है आपका 1,560 रुपये। अब 1,560 पे आपको बताया डिस्काउंट भी मिलेगा 40% का, तो यहाँ पर आपको 52 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका नेट अमाउंट जो जाएगा आपके जेब से वो जाएगा 1,508 रुपये। यानी कि 20,000 की आपको एफडी ओपन करवानी है और 1,508 रुपये आपको दे देना है आरडी के लिए, जो कि आपका 12 महीने का पैसा हो गया। अब क्या होगा, 1 साल कंप्लीट होएगा, आपको 1,542 रुपये मिलेंगे एफडी का इंटरेस्ट, और आपको क्या करना है, 1,508 रुपये जो है वो अपना जमा करवा देना है। तो यहाँ से आपको क्या है, 34 रुपये की सेविंग हो गई। 5 साल ऐसा करेंगे तो आपको 170 रुपये की तो ये सेविंग हो जाएगी। तो 170 को अपन साइड में कर देते हैं एंड के लिए। उसी के साथ साथ आपने क्या करा, 130 रुपये की आरडी ओपन करवाई 60 महीने तक, यानी कि 5 सालों तक आपने जमा करा। टोटल आपका जमा हो जाएगा पैसा 7,800 रुपये। वहाँ से आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 9,226 रुपये का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। सारा अमाउंट आपको आरडी से इतना मिलेगा, और 170 रुपये अपन ने स्टार्टिंग में साइड किया, और 20,000 रुपये आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है एफडी का वो भी आपको मिलेगा। तो टोटल आपको 5 साल के बाद में पैसा मिल जाएगा 29,396 रुपये। 20,000 आपने जमा कराए, आप देख सकते हैं 5 साल के बाद में आपको कितना पैसा मिल गया। और वहीं बात करें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी की, अगर आप वहाँ पर 20,000 रुपये जमा करवाते हैं 7.7% के इंटरेस्ट रेट से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 28,981 रुपये। तो आप देख सकते हैं कैसे कि ये एनएससी से भी ज़्यादा इंटरेस्ट आप जनरेट कर सकते हैं अगर आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस की एफडी प्लस आरडी में जमा करते हैं, जबकि इसका इंटरेस्ट रेट कम है 7.5%। आपको दिखने में कम लगेगा 7.7 से, क्योंकि एनएससी का जो कंपाउंडिंग है वो एनुअल बेसिस पे होता है और यहाँ पर अपन ने कंपाउंडिंग कर दिया क्वार्टरली बेसिस पे, जिससे कि अपने को ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अब बात करते हैं 1 लाख रुपए वाले एग्जाम्पल की। जैसा कि आपको बताया हर क्वार्टर बेसिस पे आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होएगा और आपको 1 साल के बाद में 1 लाख रुपए से आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7,713 रुपये 7.5% के रेट से। तो इतना आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आरडी ओपन करवानी है। कितने की आरडी होएगी, 660 रुपये की आरडी होएगी। अब आप बोल रहे हैं कि कहाँ से आया, ये हमने खुद से कैलकुलेट किया है। कैलकुलेटर में आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको खुद से मैनुअल कुछ भी नहीं करना है। 660 रुपये की आपकी आरडी ओपन होती है तो यहाँ पर क्या है, आपको 12 महीने का पैसा एक साथ जमा करवाना है। कितना हो जाएगा, 7,920 रुपये। 40% का डिस्काउंट मिलेगा, 264 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके जेब से पैसा जाएगा 7,656 रुपये 7656।
यानी कि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए की एफडी ओपन करवानी है, 7656 रुपए की आरडी ओपन करवानी है। आरडी तो आपकी 660 रुपये मंथली होगी, लेकिन आपके जेब से लगेगा 12 महीने का 7656 7,656 रुपये। इतना आपने जमा करवा दिया। अब क्या होगा, 1 साल पूरा होएगा, 1 साल के बाद में आपको एफडी से मिल जाएगा 7,713 रुपये, तो वो आपको वहाँ जमा करवा देना है अगले साल का। तो अगले 4 सालों का आप वहाँ से ही जमा करवाएंगे। यहाँ से आपको सेविंग कितनी हुई, 7,713 तो आपको एफडी से मिल रहा है, आपका जा रहा है 7,656 रुपये, तो आपको 57 रुपीज़ की सेविंग हो गई। जो 57 आपका 5 सालों का सेविंग हो जाएगा 285 रुपये, 285 रुपीज़ आपकी सेविंग अलग कर देते हैं। तो आपकी आरडी में टोटल जमा हो जाएगा 5 सालों में 39,600 रुपीज़, और आपको मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा। जो 1 लाख रुपए की आपने एफडी करवाई थी, वहाँ से आपको आरडी की तरफ से जो मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 46,856 46,856 रुपये। और यहाँ पर अपन ने 285 रुपये अलग किया, और 1 लाख रुपये अपना प्रिंसिपल अमाउंट था एफडी का, वो सब जोड़ने के बाद में टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,47,141 रुपये। ये पैसा आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 1 लाख जमा करवाते तो आपको मिलता 1,44,903 रुपये। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ 5 लाख का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो टोटल आपको मिल जाएगा 7,35,935 रुपये। और यहीं अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अब आप बोलेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने वाली पोस्ट ऑफिस की स्कीम है एक नॉर्मल जनरल सिटीज़न के लिए। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है तो उनके लिए अलग स्कीम है, बाकी जो जनरल सिटीज़न है उनके लिए यही स्कीम सबसे बेस्ट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जहाँ पर आपको 7.7% मिलता है, फिर आपको 7.5% मिलता है पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में। लेकिन वहाँ पर क्या आपको इंटरेस्ट हर साल का मिलता है। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए ट्रिक है जिनको हर साल आपको इंटरेस्ट नहीं चाहिए। आप चाहते हैं पैसा एक बार जमा कर दिया तो 5 साल के बाद में एक साथ ही वापस मिले। अगर आपको हर साल एफडी का इंटरेस्ट चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है। आप सिंपल एफडी करवा सकते हैं 7.5% पे, आपको हर साल का इंटरेस्ट मिलता जाएगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, ये उन्हीं लोगों के लिए है। आप काफ़ी सारे लोग होते कमेंट कर देते हैं हम आपका पैसा जमा करते जाएंगे तो खाएंगे क्या, तो केवल उनके लिए है जिनको पैसा नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट के तरीके से उनको पैसा सेव करने के तरीके से पैसा लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, बिना बात के आप उल्टा सीधा कमेंट ना करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएससी से भी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। एनएससी का मिलेगा आपको 7,24,517 रुपये, यहाँ पर आपको 35,000 मिल रहा है, लगभग 11,000 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब एक छोटा सा टास्क है आपके लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ये कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं। कैलकुलेटर डाउनलोड कर लिया, आपको कैलकुलेटर ठीक से चलाना आ गया, उसके लिए आपको क्या करना है, 20 लाख रुपए का जो है एग्जाम्पल आपको इस शीट में डालना है और आपको कमेंट करके बताना है कितना पैसा आपको 5 सालों के बाद में मिलेगा। अगर आप 20 लाख रुपए एफडी में जमा करवाते हैं और आरडी प्लस एफडी दोनों को फॉलो करते हैं तो आपको कमेंट करके बताना है। आप खुद से आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप चेक करके बता सकते हैं ताकि हमें भी पता चले हम जो आपके लिए कैलकुलेटर फ्री में दे रहे हैं वो कितना काम आ रहे हैं। कमेंट में आप ज़रूर से बताइएगा अगर आप 20 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे 5 सालों के बाद में कितना पैसा मिलेगा एफडी प्लस आरडी की स्कीम को फॉलो करने के बाद में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हमने हमारे चैनल पर बना रखी है, और किस टाइप का वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का आपको कैलकुलेटर वगैरह चाहिए, जिसके ऊपर भी आपको चाहिए आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उसके ऊपर ज़रूर से एक वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।